आज की सारी बड़ी खबरें इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बाड़मेर से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। 200 ट्रैक्टर के साथ गुड्डामालानी किसानों का कूच, 11 सूत्री मांगों को लेकर पहुंच रहे जिला मुख्यालय लोहारवा में पुलिस प्रशासन के साथ वार्ता रही विफल। बाड़मेर शहर में प्रवेश से रोकने के लिए पुलिस तैनात की गई है। किसानों से समझाइश के लगातार प्रयास किए जा रहे। दरअसल बाड़मेर में किसान अनुदान नहीं मिलने, फसल बीमा मुआवजे में देरी, बिजली कटौती और नीलगाय सुअर जैसे जंगली जानवरों से फसलों के नुकसान से त्रस्त है। 5 दिसंबर को किसान और जनप्रतिनिधियों ने गुड्डामालानी एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सभी मांगों का तुरंत निराकरण करने को कहा था। और इसी खबर पर अपडेट यह है कि धोरीमन्ना के पास रोका किसानों का काफिला। अब धोरीमन्ना एसडीएम ने वार्ता के लिए बुलाया है। एडीएम और एसपी की मौजूदगी में बातचीत। लोहारवा से किसानों से वार्ता जो वहां पर विफल रही थी, अब बड़ी खबर सामने आ रही है। और इस बीच प्रेमदान संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ है। सीधे हम रुखी का कर देते हैं। देखिए, प्रेमदान से इस वक्त हम लाइव जुड़ रहे हैं। प्रेमदान, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि बताया जा रहा है किसानों से पहली वार्ता विफल हो गई है। अपडेट दीजिए। गुड्डामालानी से किसान सुबह रवाना हुए थे। 200 ट्रैक्टरों के साथ में अपने अलग अलग वाहनों के साथ में किसान रवाना हुए थे और लगातार उसके बीच में उनको जो लोहारवा है वहां रोका गया था। वहां वार्ताओं का दौर चला था, लेकिन कमोबेश वार्ताओं का दौर सफल नहीं हो पाया और उसके बाद में किसान आगे बढ़ गए और उसके बाद में लगातार किसान जो है उनसे बातचीत की जा रही है और अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हैं ताकि किसान जो है काफिले के साथ में बाड़मेर नहीं पहुंचे, क्योंकि बाड़मेर कलेक्ट्रेट के घेराव का उनका जो चेतावनी है, क्योंकि 11 सूत्री जो मांगे हैं उनकी, जिसमें प्रमुख है कृषि आदान अनुदान के साथ में किसानों को जो फसल बीमा है वो नहीं मिला है। इसके साथ ही समय पर बिजली नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही साथ में वहां पर जो पानी की खपत है, क्योंकि नहरी इलाका है, वहां से पानी का जो आवक है उसको लेकर के किसानों की मांग है। और उसके साथ में सबसे बड़ी समस्या जो है वहां सूअरों की और नील गाय की। इसी मांगों को लेकर 11 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर रवाना हुए हैं। और उसमें मैं आपको बता दूं कि आरएलपी नेता थान सिंह डोली सहित बड़ी संख्या में कई नेता यहाँ पर साथ में हैं और वो ट्रैक्टरों के साथ में आगे बढ़े हैं। जी ठीक है, प्रशासन को जगाने के लिए जो किसान निकले हैं अभी कहां पर पहुंचे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी भी जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसमें यह है कि धोरीमन्ना के पास में किसानों को रोका गया है और इसके साथ ही साथ में किसानों से वार्ता के लिए एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया है, जिसमें एडीएम है और एएसपी के साथ में वहां के एसडीएम है, धोरीमन्ना एसडीएम है, और इसके साथ ही किसानों का प्रतिनिधि मंडल बुलाया गया है ताकि उनके साथ में वार्ता कर इस पूरे मामले का कहीं न कहीं सोल्यूशन निकाला जाए और इनका जो किसानों का जो कूच है बाड़मेर की ओर उसको रोका जाए। जी बिल्कुल, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे प्रेमदान, इससे पहले जो बातचीत हुई थी कहां पर बात अटक रही है, किस बात को लेकर समझाइश नहीं बन पा रही है? देखिए, किसानों ने कई बार ज्ञापन दिए थे कृषि आदान अनुदान की मांग को लेकर के, फसल बीमा की मांग को लेकर के कई बार ज्ञापन दिए थे। और 2-3 दिन पहले जो एसडीएम के साथ वार्ता हुई थी उसमें हॉट टॉक भी हुई थी। उसमें किसानों ने साफ चेतावनी दी थी कि 3 दिन के अंदर अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वो बाड़मेर कूच करेंगे, क्योंकि उपखंड अधिकारी पे उपखंड कार्यालय पर उनकी बात जो है वो बन नहीं पा रही है। ऐसे में आज जो है उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उसके बाद में किसानों ने बाड़मेर के लिए कूच किया। गुड्डामालानी से निकल करके उनको लोहारवा पे रोका गया। लोहारवा में वार्ता के बाद में वार्ता विफल रही। अब एक बार फिर वार्ता जो है वो गुड्डामालानी एसडीएम कार्यालय के अंदर शुरू हुई है और वहां पर वार्ता के बाद में क्या चीजें निकल के आती है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल प्रेमदान, नजर आ रहा है और किस तरह से इस वक्त किसानों का विरोध जो है वो लगातार जारी है। फिलहाल प्रेमदान, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बीच बीकानेर में खाद की कमी से किसान जो है वो परेशान है। घंटों लाइनों में लगने के बावजूद किसानों के हाथ खाली हैं। कई जगहों पर स्थिति धक्का मुक्की तक पहुंच गई है। आलम यह है कि पुलिस की मौजूदगी में खाद वितरण करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए।
खाद का संकट, बिगड़े हालात, किसानों और पुलिस में धक्का मुक्की, घंटों का इंतजार, फिर भी हाथ खाली। बीकानेर के किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक किसान सहकारी समितियों और निजी डीलरों के बाहर लाइन में लगकर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। जिले के सभी ग्रामीण इलाकों में किसानों की एक ही चिंता है कि आखिर यूरिया कब मिलेगी। कृषि विभाग ने रबी के सीजन के लिए बीकानेर जिले से कुल 80,500 मीट्रिक टन यूरिया की डिमांड भेजी थी, लेकिन अब तक केवल 33,000 मीट्रिक टन की आपूर्ति ही मिल पाई। दिसंबर महीने की डिमांड 21,500 मीट्रिक टन की थी, जबकि सप्लाई महज 6,000 मीट्रिक टन हुई। किसान लाइन में लगते हैं, फॉर्म भरते हैं, आधार जमाबंदी जमा करवाते हैं, लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी उनके हाथ खाली हैं। बहुत ज्यादा परेशानी है। हाथ मिलन को भी लाइन में लाग जाओ तो 8 दिन का लगा तो पचा खाली जाम तरह हाथ मिलन को लाइसा। यूरिया की बहुत परेशानी है, यूरिया की अभी बहुत डिमांड है। बस पानी आया, पानी मिलने खाद मिल नहीं रही है, कई दिनों से परेशान है। आधो को नंबर से दिया गया, आधो बिना नंबर दे दिया, पूरा कट्टे निकल गए और हम ऐसे रह गए। नंबर आता ही नहीं है सुबह 6 बजे से। अब बोल रहे हैं कंफर्म नहीं आएगी या नहीं आएगी। लूणकरण सर में तो हालात धक्का मुक्की और पुलिस के पैरे में यूरिया खाद के टोकन बंटवाने तक पहुंच गए। किसानों के साथ महिलाएं भी सुबह से शाम तक लाइनों में लगी हैं, लेकिन उन्हें भी निराशा का सामना करना पड़ रहा है। बैठे थे, कोई सानू खाद नहीं मिल रही। 3 दिन हो गए और खाद मिलूगी तो फसल होगी, फसल सुक्की जाती है। साडी खाद को नहीं मिलने लग रही, फसल जावे तो जिमीदार गया। ना रोटी ना पानी ना चाह ना की कोनी है मरकन। अठे बैठ जावन दिन के 6 बजे का लगेड़ा लेना। खाद संकट की इस स्थिति में प्रशासन जल्द यूरिया उपलब्ध करवाने का भी दावा कर रहा है। रबी के लिए रेगुलरली जो है कृषि विभाग के साथ भी मीटिंग की जा रही है और जहाँ भी कहीं आवश्यकता है उसे राज्य स्तर पर फ्लैग भी किया जा रहा है। इंटरवल्स में रेगुलरली हमें सप्लाई भी मिल रही है, तो जैसे जैसे हमें फर्टिलाइजर्स की सप्लाई प्राप्त हो रही है उसे किसानों तक वितरित किया जा रहा है। हालांकि ये दावा हकीकत में कब बदलेगा, इसका इंतजार बीकानेर का हर किसान कर रहा है। कुल मिलाकर हालात बड़े विकट हैं। लंबी लंबी लाइनों में घरों का काम छोड़कर महिलाएं और किसान खेतों का काम छोड़कर खड़े हैं। ऐसे में सरकार को अब इस विषय पर जल्द ही कदम उठाना चाहिए। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। इस बीच कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने यूरिया की उपलब्धता को लेकर साफ किया है कि प्रदेश में यूरिया की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि 11,33,000 मीट्रिक टन की तुलना में 11,35,000 मीट्रिक टन यूरिया प्राप्त हुआ है, इसलिए कभी कमी का सवाल ही नहीं है। मीणा ने यह भी बताया है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव के चलते यूरिया की कमी आई थी। यूरिया आएगा या फर्टिलाइजर आएगा तो हम उससे पहले व्यवस्था करते हैं, उनको टोकन थमा देते हैं ताकि लाइन तोड़ के नीचे धक्का मुक्की नहीं हो। तो जिनको टोकन मिल जाता है वो अचानक लाइन लग जाती है, तो लाइन लगना तो मैं इसको हमारी कमी नहीं मानूंगा। लाइन इज द ओनली रीजन। हम पहले ही खाद आने से पहले जिस किसान को जरूरत है उसके कागजात देख के, गिरदावरी जमाबंदी देख के उसको टोकन पकड़ा दे। जैसे टोकन नंबर 1 महाराज का, टोकन नंबर 2 मेरा, टोकन नंबर 3 बगड़ी जी का। अब हम एक साथ ही भग के वहां इकट्ठे हो जाए, दैट इज द रीजन। वास्तव में मैं कह रहा हूं एक टीम हमने राजस्थान के लेवल पर बना रखी है और अभी अक्टूबर दिसंबर में हमको अलॉटमेंट हुआ है 11,33,000 हेक्टेयर। आज तक हमको मिल गया 11,35,000 मैट्रिक टन यूरिया। इतनी की जरूरत है, इतना आ गया, इतना बट रहा है। हाँ, बटने में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि इतना तंत्र हमारे पास है नहीं, तो उसमें भीड़ भड़का हो सकता है। और अजमेर से बड़ी खबर आपको देंगे। दरगाह में शिव मंदिर होने का दावे का मामला। उर्स मेले में पीएम की भेजी
चादर पर रोक लगाने की मांग, संवैधानिक पदों पर मौजूद लोगों की चादर रोकने की मांग। विष्णु गुप्ता की अर्जी पर सिविल कोर्ट में कल होगी सुनवाई। कोर्ट में प्रकरण की वजह से चादर बंद करने की मांग, कोर्ट में चल रहे मामले को प्रभावित न करे इसलिए ये अर्जी लगाई गई है। तो संवैधानिक पदों पर मौजूद लोगों की चादर रोकने की मांग की गई है। विष्णु गुप्ता की अर्जी पर कोर्ट में कल होगी सुनवाई। कोर्ट में प्रकरण की वजह से चादर बंद करने की मांग। खबर फिल्म मेकर के धोखे की। उदयपुर में हाई प्रोफाइल धोखाधड़ी के मामले में फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अब 16 दिसंबर को दोनों को फिर से न्यायालय में पेश किया जाएगा। दरअसल ये पूरा मामला डॉक्टर अजय मूडिया के साथ फिल्म बनाने के नाम पर 30 करोड़ की धोखाधड़ी का है। ये रिपोर्ट देखिए। उदयपुर में 30 करोड़ की हाई प्रोफाइल धोखाधड़ी। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट मुंबई से गिरफ्तार। अब 7 दिन के पुलिस रिमांड पर फर्जी वेंडर्स, संदिग्ध ट्रांजैक्शन और बड़े खुलासों की कतार। 16 दिसंबर फिर होगी कोर्ट में अहम पेशी। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट धोखाधड़ी के मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। रविवार को विक्रम भट्ट को उदयपुर पुलिस ने मुंबई से उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट के साथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर सोमवार की रात भट्ट दंपति को उदयपुर लेकर आया गया, जिन्हें मंगलवार दोपहर को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। परिवादी पक्ष के वकील ने कोर्ट में दलील रखी कि पुलिस को विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट से कुछ जरूरी बरामदगी करनी है। जो फर्जी वेंडर्स के जो बिल बनाए गए, इस पूरे प्रकरण में सारा खेल फर्जी वेंडर्स के जो बिलों का ही खेल है। तो वो सारे ओरिजिनल बिल इनके ऑफिस में ही पड़े हैं। उस ऑफिस से जो वो सारे बिलों को बरामद करना है। प्लस एक लैपटॉप है जिससे ये मेल किया करते थे, जिसमें ये पहले मेल भेजते, मेल के साथ जो वेंडर के जो वाउचर होता था उसको अप्रूव करके, एक्यूज जो थे दिनेश कटारे और ये उसको अप्रूव करते थे और फिर वो वहाँ से भेजते थे। उससे सेटिस्फाई होने के बाद ही हम पेमेंट करते थे। तो वो सारे मैक्सिमम जो वाउचर्स थे वो फेक थे, है ना, और ओवर वैल्यूड थे। सारा क्राइम उन्हीं दस्तावेजों में छुपा है। तो ये पीसी जो ली गई वो इसी बात के लिए ली गई है कि वो सारे ओरिजिनल वाउचर्स जो हैं वहाँ से बरामद करके लाया जा सके, ताकि प्रोसिक्यूशन जब ट्रायल चले तो एक्यूज के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। उदयपुर के डॉक्टर अजय मूडिया के साथ 30 करोड़ की कथित धोखाधड़ी से जुड़े इस मामले में पुलिस ने पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उन्हीं से की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस ने विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी भट्ट को गिरफ्तार किया है। हालांकि पूर्व में गिरफ्तार 2 आरोपियों में से एक को जमानत मिल गई। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में अब तक 25 ऐसे ट्रांजैक्शन सामने आए जो फर्जी वेंडर्स के माध्यम से किए गए थे। ये सारे तथ्य आज कोर्ट के सामने रखे गए। मैंने उन्हें पूछी थी, उन्होंने बताया कि साहब हमारे को कुछ हिसाब किताब के जो सीरीज वगैरह है वो लेनी है। हमने कहा था वो सीरीज ऑलरेडी इनके पास में है और इसके अलावा भी अगर ये कोई हमारे से कॉपरेशन चाहते हैं तो वी आर रेडी टू कॉपरेट, क्योंकि हमें कोई छिपाने की बात है नहीं, हमें कोई झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। सारा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का मामला है। कभी कभी क्या अकाउंट्स के अंदर कोई खर्चे होते हैं तो उसके बारे में विवाद हो जाता है। कोई खर्चे समझ में नहीं आते, खर्चा क्या हुआ, तो उनके दिमाग में संदेह होगा कि साहब इसमें कोई गड़बड़ कर दी है। बाकी 2 भाई भी फिल्म बना करके दी है, कोई ठग चोर उचक्का तो है नहीं कि सब 40 करोड़ रुपए लेकर के खा गया कोई आदमी, ऐसी बात तो है नहीं। 2 फिल्में बनाई है, 2 फिल्में रिलीज भी हो गई है और फिरयादी के दिमाग में भी ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल आगामी 7 दिनों तक पुलिस विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी भट्ट से पूछताछ करते हुए उनके दस्तावेजों को बरामद करने की कोशिश करेगी जो इस पूरे केस से जुड़े हुए हैं, जिसमें कुछ डिवाइस, वाउचर और बिल शामिल। न्यूज 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल शेमाली की रिपोर्ट। अब बात उस धमकी की जिसने न्याय के मंदिर में हड़कंप मचा रखा है। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच को आज चौथी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली। इस धमकी के जरिए
जरिया वही है, बस दिन नया है। इस बार भी एक अज्ञात मेल के जरिए ये धमकी दी गई। जैसे ही मामला सामने आया, पुलिस ने कोर्ट परिसर को खाली करा दिया और जांच शुरू कर दी। हालांकि लगातार बम की धमकियों को लेकर हाईकोर्ट के काम में रुकावट आ रही है। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर वो कौन कौन सी तारीख थी जब इस तरह से धमकी भरे ईमेल्स आए थे। 9 दिसंबर 2025, 8 दिसंबर 2025, 5 दिसंबर 2025, यानी कि एक ही महीने में 3 बार धमकी भरे मेल्स आ चुके हैं। और इससे पहले 31 अक्टूबर 2025, एक साल में इस तरह से लगातार चौथी बार ये बम की धमकी हाईकोर्ट को दिया जाना, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और इस बीच एक खबर सपोटरा से है, जहां पर युवती के अपहरण का मामला आया है सामने। अपहरण युवती और आरोपी युवक ने कोर्ट मैरिज की। वायरल वीडियो में युवती का बड़ा कबूलनामा, अपनी मर्जी से की है कोर्ट मैरिज। युवक के परिवार को परेशान न करने की अपील की। युवती के पिता ने दर्ज की थी अपहरण की शिकायत। तो यह है वो वीडियो। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस वायरल वीडियो में युवती साफ तौर पर अब अपने परिवार के लोगों को ये कहती नजर आ रही है कि अपनी मर्जी से शादी की, अपनी मर्जी से घर से गई है। गांव बालोती, तहसील सपोटरा, जिला करौली का रहने वाला हूं। मैंने और निशा ने शादी कर ली है। हम दोनों खुश है और पुलिस किसी को परेशान ना करे। नाम निशा मीणा है, मेरे पिताजी का नाम धर्मराज मीणा और मैं करौली जिले से आई हूँ। तहसील सपोटरा, गांव गोरेहार। और इसके घर वालों को, कोई भी इसके परिवार वालों, किसी को परेशान नहीं करेगी पुलिस। और मैंने इससे शादी भी कर ली। अब इसके साथ मैं खुश हूँ और इसके साथ ही रहना चाहती हूँ जिंदगी भर। तो वहीं बीजेपी मुख्यालय पर हुई कार्यकर्ता जनसुनवाई के दौरान कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कृषि विभाग में 12.5 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले का आरोप लगाया। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि इस घोटाले की पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही और तथ्यात्मक आंकड़ों को इकट्ठा किया जा रहा। मीणा ने यह भी कहा कि वो जल्द ही इस मामले का खुलासा करेंगे। तो पिछले रात में जो भेद हुआ है उसको दूर करने की दृष्टि से हमने सुनवाई की है, उदाहरण दिया है मैंने। नहीं, खत्म का नहीं है। डीजी साहब को हमने कहा है कि आप इस लाइन पर जांच करो और निष्पक्ष जांच करेंगे। अगर वास्तव में निकाले गए तो स्वाभाविक है पुलिस उसी लाइन को पकड़ेगी। नहीं निकाले गए तो चालान होने के बाद, चूंकि राजनीतिक आंदोलन था, उसको गिरफ्तार करवाएंगे। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। जयपुर में कल प्रदेश कांग्रेस की अहम बैठक है। केसी वेणुगोपाल, अजय माकन जयपुर आएंगे। अशोक गहलोत, डोटासरा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली में होने वाली रैली की तैयारियों पर इसमें चर्चा की जाएगी। तो कल जयपुर में प्रदेश कांग्रेस की एक अहम बैठक है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर केसी वेणुगोपाल, अजय माकन जयपुर आएंगे, ऐसी सूचना सामने आ रही है। देखिए, दिल्ली में होने वाली बड़ी रैली को लेकर इसमें चर्चा होगी। अशोक गहलोत, डोटासरा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। कल प्रदेश कांग्रेस की यह अहम बैठक, जिसमें सभी बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। केसी वेणुगोपाल, अजय माकन भी आएंगे और दिल्ली में होने वाली रैली की तैयारियों पर इसमें चर्चा की जाएगी। तो दिल्ली में एक बड़ी रैली होने जा रही है। इसी की तैयारियों में इस वक्त पूरी कांग्रेस जुटी हुई है। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, बड़े नेता इस रैली को सफल बनाने में जुटे हैं और ऐसे में इसी के सिलसिले में कल जयपुर में एक बड़ी बैठक होने वाली है। देश विदेश में अपनी कामयाबी का डंका बजाने वाले हजारों प्रवासी राजस्थानी बुधवार को राजधानी जयपुर में एक साझा मंच पर जुटेंगे। पिछले साल राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी और इसी कड़ी में अब राजस्थान पहली बार प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना आयोजन के लिए प्रदेश सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश की राजधानी जयपुर में बुधवार यानी 10 दिसंबर को इतिहास रचने जा रहा है। प्रदेश में पहली बार प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें प्रवासी राजस्थानी हजारों तादाद में जुटेंगे। ये वे प्रवासी हैं जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा का डंका बजाया है।
मौजूदा भजनलाल सरकार ने इन प्रवासियों को फिर से अपनी मिट्टी से जोड़ने और राजस्थान के विकास में भागीदार बनाने के लिए बेहद खास तैयारियां की हैं। इनमें देश विदेश से कुल 33 खास मेहमान शामिल होंगे। अलग अलग क्षेत्रों में करीब 421 MOU होंगे। इन MOU की कुल राशि करीब 1 लाख करोड़ रुपए। शिक्षा, उद्योग, पर्यटन समेत कई क्षेत्र में संभावनाएं बढ़ेंगी। प्रवासी राजस्थानियों के लिए शाम को ओपन हाउस सत्र होगा। उल्लेखनीय काम करने वाले प्रवासियों का सम्मान होगा। राजस्थान सरकार के द्वारा प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन 10 दिसंबर को JCC जयपुर में किया जा रहा है और इसमें भाग लेने के लिए लगभग 8700 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और हमारी 30 सदस्य टीम है वो रेगुलर कॉल्स के माध्यम से इनके टच में है। जहाँ ये एरोप्लेन के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से रास्ता ना रहे उनको सब जगह फैसिलिटेट किया जा रहा है और इस संबंध में हमारे द्वारा एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर फैसिलिटेशन काउंटर्स भी स्थापित किए गए। सीएम भजनलाल शर्मा का ड्रीम प्रोजेक्ट ये आयोजन देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बसे प्रवासी राजस्थानियों के राज्य से संबंधों को मजबूत करने और राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विरासत को दुनिया भर में पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। समारोह के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मुख्य उद्बोधन होगा। वहीं इस समारोह में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, पीरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पीरामल, टाटा पावर के CEO और MD प्रवीर सिन्हा शामिल होंगे। बुधवार को राजधानी जयपुर में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है जिसमें प्रवासी राजस्थानी दिवस जो है मनाया जाएगा और काफी बड़े पैमाने पर यह आयोजन किया जा रहा है। ये सभी राजस्थान में हुए बदलाव तथा राज्य में उद्योग और व्यापार की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। वहीं प्रवासी राजस्थानी दिवस का एक और खास आकर्षण प्रवासी राजस्थानियों का ओपन हाउस सत्र है। उसमें राजस्थान के विकास के लिए प्रवासी राजस्थानियों का सहयोग बढ़ाने और निवेश के अवसरों पर खुला और सार्थक संवाद होगा। खास बात है कि अतिथियों के लिए घूमर और कालबेलिया जैसे पारंपरिक राजस्थानी नृत्यों का आयोजन भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोटपुतली के बहरोड़ में सरकारी बोरिंग को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहे विवाद के बीच मंगलवार को बहरोड़ क्षेत्र में अनोखा नजारा देखने को मिला। नदी क्षेत्र में प्रस्तावित 21 बोरिंग को कैंसिल किए जाने के फैसले के बाद विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव महिलाओं के साथ ठुमके लगाते नजर आए। कुड़ी गौशाला परिसर में जश्न का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा। बता दें कि 1.5 महीने से कुड़ी गौशाला के सामने ग्रामीण धरने पर बैठे थे, लेकिन बीते कल ग्रामीणों के भारी विरोध के बाद विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव खुद ग्राम पंचायत में पहुंचे। क्षेत्र के हितों के खिलाफ कोई काम नहीं होने का आश्वासन दिया था। खबर भरतपुर की है, जहां कुछ लोग रेस्टोरेंट में शराब के जाम छल